इन बच्चों को क्यों खराब कर रही हैं? तो इन बच्चों को अपने साथ क्यों लाई हैं? नशे की दवाइयात देती रहे। जब भी मुझे पता चला तो ठीक है। रात को जो है 3 बजे मुझे मार के मेरे बच्चों को भी तो भाग गए हैं। थ्रेट आपकी जो दूसरी सौतन है वो उसके भाई कर रहे हैं, वो फैमिली कर रही है या आपके हस्बैंड कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड ने भी किया और मेरे साथ देवर भी ठीक और है। उस लड़की की चची भी है। सर मेरे हस्बैंड ने ना तकरीबन ये 17 साल हो गए मेरी शादी को, तो मेरे साथ ना मसला क्या है? मसला ये है कि अब उनने ना तीसरी शादी की है, तो उस लड़की दूसरी के शादी साथ- कर ली है आपके तीसरी- मियाँ ने? हाँ तीसरी। ठीक है। इन बच्चों को क्यों खराब कर रही हैं? तो इन बच्चों को अपने साथ क्यों लाई हैं? बच्चों के साथ लेके आए हैं कि क्यों मुझे लाई हैं? इंसाफ हमदर्दी के चाहिए। लिए? हाँ जी, जो इंसाफ इनके चाहिए। माइंड या दिमाग के ऊपर मेरी बात सुने, एक तो आपका हो गया केस, जी वो तो होना है मेरिट पे, अदालत हो या मैं हूँ। इन बच्चों के चेहरों पे जो मायूसी परेशानी है उसकी फिर बच्चे जो आपके होते हैं उनकी ट्रेनिंग करना, उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाना, उनको तालीम दिलाना माँ बाप का फ़र्ज़ है। जी अकेली माएँ भी चलाती हैं, आपके साथ इंसाफ इंशाल्लाह होगा। लेकिन ये मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है कि ये बच्चे ये खाना भी नहीं खाएंगे। सर ये अभी जो सुन लें, आप मैच्योर हैं, आपके ज़हन पे वो बुरे असरात नहीं हो रहे जो इन बच्चों के ऊपर हो रहे हैं। बात सुने, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी मर्ज़ी, आपकी औलाद है, जहाँ मर्ज़ी इनको ले जाएं, साथ अदालतों में लेके जाएं, पुलिस वालों के पास। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं को आपको पाबंद नहीं कर रहा, मेरी ये रिक्वेस्ट है, इन बच्चों को इन केसों से दूर रखें। ये ज़हनी तौर पे इतने वो हो जाएंगे ना, आप तो ठीक है, आप तो हमारी तरह समझती हैं कि ये केस है, लड़ना है, जीतना है। इनको नहीं पता कि ये केस जीता जा रहा है, हारा जा रहा है। इनके लिए ये हार ही हार है। अब कल को जीत भी जाएंगी ना, हो सकता है अल्लाह करम कर दे, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, आपके हालात ठीक हो जाते हैं। ये ठीक नहीं होंगे बच्चे ज़हनी तौर पे, ये हमेशा इनके अंदर मायूसी, महरूमी और ये खौफ तारी रहेगा। बेटे आप बैठो, इनको यार जूस पानी दें, ये ले, ये पानी पियो, ले जाओ, चल। मेरी बात आपने पहले सुनी है, आपको ये चीज़ देखना पड़ेगी कि अगली जो जनरेशन है, आप समझते हैं कि बच्चों को देख के फैसले होंगे, नहीं। हमने इनके लिए, मेरे लिए ये भी मोहतरम है, देखिए ना जितने लोग आए हैं, जो उनका बनता था उससे कोई 1-2% ऊपर ही हमने कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे नहीं भी बनता हम कहते हैं चले बैठा के बात ही करा दें। बच्चों को इस चीज़ से दूर रखें, ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। आप मामू हैं बच्चों के ना? मामू बाप से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जो जैसे हम लोग हैं। तो आपसे पहली इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट थी, जैसे मैं आगे डायरेक्शन देने लगा हूँ कि बच्चों को इन कामों से जी सर, मैं तो मैं फिर वही बात, मैं सर वो आपकी बात सुन ये बात माने, जी मैं इंशाल्लाह ये सही बात है। ये नेक्स्ट टाइम ये बच्चे नहीं आएंगे सर, कहीं भी ना जाएं, मैं तो पता नहीं इधर होऊंगा कि नहीं होगा, कहीं भी ना जाएं, अदालतों में भी ना जाएं। ये बच्चे सारी ज़िंदगी ना पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इनकी जो मायूसी है वो दूर नहीं होनी, इनकी मायूसी आपकी दूर हो जाएगी। आप मैच्योर हैं, आपको अल्लाह देगा, आपका हक मिल सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी करते हैं, हो सकता है आपका आज ही हो जाए, लेकिन वो उनके दिल से खौफ कभी नहीं जाना। सर वो उनको थ्रेट किया जाता ना, इसलिए मैं लेके आया हूँ। फिर वही बात यार, बात सुने, आप ज़बानी मुझे बता दें कि उनको, मेरे बच्चों को भी थ्रेट हो रहा है, उसका हम इलाज करते हैं। थ्रेट आपकी जो दूसरी सौतन है वो उसके भाई कर रहे हैं, वो फैमिली कर रही है या आपके हस्बैंड कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड ने भी किया और मेरे साथ देवर भी ठीक और है। उस लड़की की चची भी है। क्या कहते हैं आपको? वो अब मुझे जो है ना वो नशे के दवाइयात देते रहे और क्या कहते हैं नशे की नशावर अद्वियात दिए हैं कोई। आपको? हाँ जी। आप इकट्ठे रह रहे हो? इकट्ठे रह रहे थे। जो घर है वो मलकियत है आपके मियाँ की? हाँ जी वो मालिक है? हाँ जी और आपकी जो उनकी सेकंड वाइफ वो भी उधर ही रह रही हैं? हाँ जी एक ही घर में दोनों रह रही हैं? रह रहे थे। उनने मुझे नशे की दवाइयात देती रहे। जब भी मुझे पता चला तो ठीक है। रात को जो है 3 बजे मुझे मार के मेरे बच्चों को भी तो भाग गए हैं। तो आपका कोई मेडिकली, आप थाने में गए हो? सर वो हमें डॉक्टर नहीं जारी किया, हम थाने क्यों नहीं में गए, डॉक्टर जारी किया? पता नहीं इसमें क्या है? कब की बात है ये सर ये 8 तारीख की। ये 8 तारीख की थाना कौन सा जी? ये थाना कुंजा है, शादियाँ चौकी क्यों भाई? 4 से इन्होंने लगातार। 15 पे कॉल की इन्होंने, पुलिस मौके पे गई, ये ना मिली, इनका भाई मिला, उन्होंने कहा कि मेरी जो मशीर है वो नहीं मिलेगी। तो फिर बाद में सर इन्होंने आके एप्लीकेशन दी, उस पर सर जो इल्ज़ाम है उसके साथ मैंने रब्ता किया, वो पिंडी में अपनी दूसरी बीवी के साथ रह रहा है। और सर जिस दिन का ये वकूआ बताती हैं कि जी उसने आग नशा और याद की, उसने वो यहाँ पे आया नहीं था। उसने सर आज 4 बजे कहा कि मैं अपनी दूसरी बीवी को भी लेके आ जाऊँगा और थाने में बैठ के सर। इनकी अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको गुजारिश करूं, आपको ना बैठ के बात करना पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप पे कोई इल्ज़ाम लग जाता है तो आपका भी डिमांड होगी कि मुझे सामने तो बैठाएं। ये इनका वो सामने आमने बैठते हैं, सर
जो ये सबूत देते हैं इकट्ठे रखें। आप भी सुने जी, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है। ये कितने बजे आए? इकट्ठे बैठें, SHO साहब और DSP साहब, क्योंकि इसने वर्किंग की हुई है, SHO की वर्किंग है, तो आप थाने में ही रख लें जी। कितने बजे? आप कितने 4 बजे बजे का सर, आप तशरीफ़ ले आए? 4 बजे 4 बजे की थाने थाने में। सर ये दूसरी नहीं तीसरी शादी है। मैं कहता हूँ कि जितनी भी है हमने देखना आपको अद्वियात दी गई हैं कि नहीं। बाकी शादियाँ मैं नहीं रोक सकता, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रॉपर्टी की तकसीम है उसमें आप अपने राइट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर जैसे आपको दवाई दी गई है, जैसे आप कह रहे हो, तो और थ्रेट कर रहा है, उसके लिए कोई ऑडियो वगैरह रिकॉर्डिंग कर लेते हैं आजकल लोग, कोई है तो उसी वक्त हम पर्चा दे देना। अगर ये थ्रेट कर रहे हैं और आपको एविडेंस देते हैं, कोई बात नहीं। पीछे वो जो उसका भाई है और उसकी जो लड़की भगा के ले गए वो टीनेजर है, इसकी एज यार हमें से मेरी बात सुनो, जिनकी है बच्ची हो वो अगर आए या बच्ची कंप्लेंट करे तो हम कर सकते हैं, वो टीनेजर है या नहीं है वो तो। लेकिन वो पीछे से वो सारी ये सहूलतकारी इसका उसका हमारे बहनोई का भाई और उसकी। मेरी बात सुनो, शादी करना जुर्म तो नहीं है ना? नहीं कोई नहीं। टीनेजर से करना जुर्म है नहीं, तो बात खत्म, वो कहानी अलग है। अगर बच्ची के पेरेंट्स को या बच्ची को कोई एतराज़ नहीं है तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें एक लॉ है 18 साल से कम नहीं हो सकती, मेरे ख्याल में वो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, पहले का है तो वो देख लेते हैं। वो अगर आप देख लें कि उसका क्या है, वो उसकी लीगल देख लें क्या मामला है। उस बच्ची ने क्या किया है वो हमारा एक है कि आपको थ्रेट किया जा रहा है, आपको दवाई दी जा रही है। ये 2 इश्यूज़ पे आपने प्रूव करना है कि क्या आपको इनको खातून को ये अकेली उधर रहती है, बच्चों को थोड़ा सिक्योरिटी क्या करें बताएं। कानूनी कार्रवाई है ना, अगर वो थ्रेट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। आज 4 बजे। थैंक यू वेरी मच। चलें।